नमस्कार दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले 23 दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पर है और इस वक्त वो अस्पताल में है, लेकिन अनशन की कमान, आंदोलन की कमान अब अभिजीत दीपके ने संभाल रखी है। अभिजीत दीपके भी अनशन कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम सांसद इस प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए लगातार जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको याद होगा, चंद्रशेखर ने मंच से ऐलान किया था कि 20 तारीख को वो जरूर इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो चंद्रशेखर इस प्रदर्शन में जब शामिल होने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं जब पुलिस के अधिकारियों से उनकी बहस हो रही थी। पुलिस उनको अंदर नहीं जाने दे रही थी। क्या कुछ हो रहा था इस वीडियो में देखिए और थोड़ा गौर से सुनिए। तो अगर वो कह दें आपको कि मना कर दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप डीसीपी साहब से, आपके पास डीसीपी साहब की नंबर भी होगा, बात कर लो। मेरे पास अगर डायरेक्शन आएंगी, मेरे डीसीपी साहब एक अंदर भी खड़े हैं। जब आपने अपने कंसर्न पे बहुत जिम्मेदारी दिखाते एक काम कर, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ यहाँ खड़ी करो, मैं लेकर थोड़ा जा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं खड़ी कर रहा हूँ। आंखों के सामने आप इतने जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं यही तो जिम्मेदार हूँ, मैं इसीलिए जिम्मेदारी एक गाड़ी खड़ी करवाने नहीं करवाऊंगा सर। मैं तुमने डीसीपी से बात कर, सर डीसीपी साहब से आप बात कर लीजिए। फिर मैं जोड़ लगा के इसको नहीं सर, वो तो बात ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बात करा, हम उस गाड़ी को भी बाहर ले आएंगे। अच्छा लेके आओ, जाओ देख लो, मत ले आओ, ले आओ। ऐसा थोड़ा है कि आप ये हमारे दोस्तों, चंद्रशेखर 2024 में चुनाव लड़े थे पहली बार और सांसद बने थे। उसके बाद से लगातार वो मुद्दों को उठाते रहते हैं। जब सीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया, जब सीजेपी जंतर मंतर पर आ गए, जिनको आप जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके की अगुवाई में ये प्रदर्शन शुरू हुआ, तब भी चंद्रशेखर वहां पहुंचे थे और उन्होंने सोनम वांगचुक की मौजूदगी में ये बात भी कही थी कि 20 जुलाई को लोगों की कमी नहीं होगी। ये जंतर मंतर से लेकर संसद तक सिर्फ इस देश का युवा नजर आएगा जो सरकार से सवाल पूछता हुआ दिखेगा। जब चंद्रशेखर और पुलिस की बहस होने लगी, उसके बाद पुलिस ने चंद्रशेखर को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो चंद्रशेखर को रोक नहीं सके और चंद्रशेखर वहां से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचकर चंद्रशेखर ने एक्टर प्रकाश राज से भी मुलाकात की और इस प्रदर्शन को और ज्यादा ताकत देने की, और ज्यादा मजबूत करने की अपील वहां मौजूद हजारों लोगों से की। दोस्तों, तमाम तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही हैं। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज भी किया गया है जिसमें कई लोगों को चोट लगी है, यह बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। पुलिस किसी भी कीमत पर, तमाम फोर्स लगा दी गई है, किसी भी कीमत पर इन कॉकरोचों को, इन प्रदर्शनकारियों को संसद तक नहीं जाने देना है। लेकिन कॉकरोच अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका यह कहना है कि वो ये पैदल मार्च करके रहेंगे, वो अपनी आवाज उठाकर रहेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर के साथ पुलिस की बहस हुई, उससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे थे। उनको भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। उनके साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई थी। विपक्ष के तमाम सांसद जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक जो अस्पताल में एडमिट है, उन्होंने 3 शर्तें रख दी हैं। उनका यह कहना है कि सरकार इस पेपर लीक की जिम्मेदारी ले, जवाबदेही तय करे और सरकार उनको आकर यह आश्वस्त करे कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। यानी यह जो प्रदर्शन है, जिस तरीके से पिछले 23 दिनों से सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा था, यह प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है और अब सीधे सीधे सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल बन गया है। बात अगर संसद की करें तो संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था, लेकिन पहले दिन ही संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां पर इस मुद्दे को लेकर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया गया। सीजेपी के प्रोटेस्ट पर बात करना चाहते थे विपक्षी सांसद, देर तक नारेबाजी होती रही और उसके बाद ओम बिरला ने संसद को स्थगित कर दिया। संसद का सत्र 13 अगस्त तक चलना है दोस्तों। बहुत से मुद्दों पर बातचीत भी होनी है और बहुत से बिल भी इसमें लाए जाने हैं, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट ने एक बेचैनी बढ़ा दी है सत्ता में बैठे हुए लोगों की। अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि सीजेपी का प्रोटेस्ट
मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा और पैदल मार्च की परमिशन नहीं मिलेगी तो कॉकरोच हार जाएंगे और वहां से हट जाएंगे। लेकिन जो नज़ारे जंतर मंतर पर दिख रहे हैं, जो तस्वीरें वहां पर दिख रही हैं, जिस तरीके की वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि कॉकरोच पीछे हटने को तैयार नहीं है और विपक्ष के तमाम सांसद उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो या फिर कोई भी सांसद हो, चंद्रशेखर हो, वो सब पूरी ताकत से इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में सीजेपी के साथ खड़े हैं। तमाम तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं और अभी सीजेपी की जो मांग है वो इस प्रदर्शन में मार्च आगे बढ़ाकर जाना चाहते हैं, संसद तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकने की भरसक कोशिश कर रही है। फिलहाल उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।